एंट्रेंस एग्जाम रशिया में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ना ही डोनेशन, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सारे मिला के आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। तो आपको ऐसा है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, तो उसकी वजह से आपको मेहनत थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनर, आप देख रहे हैं मेरे चैनल में। अभी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी समारा रशिया में पढ़ रहा हूँ। आज हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग एमबीबीएस एंड रशिया ऑप्शन एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हैं या करना चाहते हैं, उन लोग का ये पता नहीं होता कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये क्या होता है एंड क्या क्या चीजें जरूरी होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती है, क्या क्या नहीं देखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें एज अ स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट जो अभी इंडिया में है, मैं भी था, मुझे भी नहीं पता था। तो कुछ दिक्कतें होती है, कुछ डाउट्स होते हैं जो लोगों को होते हैं। तो आज हम वही क्लियर करेंगे। हम नहीं, मतलब मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है। देखो, बेसिकली रशिया में एडमिशन लेने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक होता है एज, नंबर 2 इज नीट क्वालिफिकेशन एंड आपका 12th में पीसीबी होना। बस इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने चलेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मिनिमम जो एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए वो है 17 साल। आप अगर 17 साल के हो तो यू आर एलिजिबल। और अपर जो एज लिमिट है उसका कोई ऐसा सीन नहीं है। रशिया के यूनिवर्सिटी बेसिकली अपर एज लिमिट नहीं देखते हैं, मिनिमम एज लिमिट ही होता है जो कि 17 साल है। आप अगर 17 साल से नीचे हो तो यू कांट, 17 साल से अगर बड़े 17 साल भी है अगर आपका, तो यू कैन टेक एडमिशन इन एमबीबीएस इन रशिया, ठीक है। दूसरी टॉपिक जो है, मतलब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वीडियो का टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई एम सो सॉरी। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, कि हमको एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में अंदर क्या क्या हमारा पूरा होना चाहिए कि हम एमबीबीएस इन रशिया में एडमिशन ले सके। हम नहीं, आप लोग, मैं तो ले चुका हूँ। का 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना कंपलसरी है, ठीक है। आपके ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सारे मिला के आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, ठीक है। और जनरल लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जनरल का जो है वो 50% है, SC, ST एंड OBC का जो है वो 40% है, ठीक है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि नीट का क्वालिफाई होना, नीट में मार्क्स लाना जरूरी है क्या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप रशिया हो या कोई भी कंट्री हो, दैट डजंट मैटर, कि कोई भी कंट्री में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, आपका जो नीट है उसमें ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है, बस क्वालिफाई होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मार्क्स ज्यादा लाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको रैंक करना है, आपको 350, 450, 550 तभी आपको एडमिशन मिलेगा। नो, हर साल ऐसा एक कट ऑफ जाता है कि इतना क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो उस बेसिस पे ही रशिया में एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम रशिया में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ना ही डोनेशन देना पड़ता है। आपको बस एडमिशन होता है नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स से और 12 के मार्क के बेसिस पे, बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो मुझे पता था एट दैट मोमेंट, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। 10th एंड 12 के मार्कशीट होने चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट बनना चाहिए आपका, मेडिकल जो टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए। मेडिकल टेस्ट बेसिकली आप कोई यूनिवर्सिटी चूज करते हो, ऑफकोर्स आप कोई कंसल्टेंसी भी चूज करोगे, ठीक है, तो कंसल्टेंसी आपको बता देती है कि कौन सा टेस्ट करना है। और पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है, ये सारी चीजें आप पहले से ही तैयार करके रखो। बाकी यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंट आप लोगों को गाइड कर देते हैं कि आपको कौन सा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट ऐसा है कि ज्यादा करते हैं, ठीक है। पहली बात कि नीट को बहुत लाइटली लेना, ठीक है, एकदम ही प्रॉपर लाइट ले लिया है नीट को, नीट का ही है। ऐसा है कि पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाके एग्जाम देंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे। फिर अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो ऐसा हो गया कि यू कांट टेक एडमिशन इन रशिया।
नीट को इतना भी लाइटली नहीं लेना है। नीट को आपको ऐसा है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, तो उसकी वजह से आपको मेहनत थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। इतना मेहनत आप कर ही सकते हो। अगर आप 10-12 तक आगे हो तो आप नीट क्वालिफाई कर ही सकते हो, ऐसा कुछ सब बड़ी बात है नहीं, पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। दूसरी बात, फेक कंसल्टेंट, ठीक है, आप ऐसे कंसल्टेंसी चूज कर रहे हो जिसका कोई यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ना ही कोई नाम उल्लेख है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, ना ही आप यूनिवर्सिटी को मेल कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी आपको जवाब दे रही है कि हाँ ये जेन्युइन है, ठीक है, फिर भी आप वही कंसल्टेंसी से जा रहे हो, इसका मतलब आप में दिक्कत है, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यूनिवर्सिटी, तीसरी दिक्कत, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है कि नहीं ये नहीं चेक करना, ठीक है। यूनिवर्सिटी अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो आपका इंडिया में जाके जो डिग्री है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले तो चूज करना है ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके ऐसे, आपको सबसे पहले तो ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करना है जिसका मतलब जो एनएमसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटी आप अगर चूज करोगे तभी जाके आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। एनएमसी के द्वारा अगर कोई यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है तो आप इंडिया जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते और आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखना कि आपकी डिग्री कभी भी वैलिड नहीं होगी। तो बात सीधा सापटा जो बात है, बात यही है कि अगर आप 17 साल के हो, 17 साल से ऊपर हो, आपका अगर पीसीबी क्लियर है, आप अगर नीट क्वालिफाइड हो तो नो डाउट यू कैन टेक एडमिशन इन एमबीबीएस इन रशिया। और बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और एल्स मेरा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी वीडियोज ऑन और रिलेटेड एडमिशंस। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।